निर्णय सागर चैनल के अंदर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। इसी कार्यशैली के अंदर भगवान राम के जो निर्णय हैं, उनका जो विवाद आपस में किसी का था, उसको सुलझाने का एक प्रमाण मिलता है रामायण के अंदर कि एक बार एक गिद्ध और एक उल्लू भगवान राम के दरबार में आते हैं। भगवान राम से आकर के कहते हैं कि महाराज हमारा फैसला कीजिए। तब गिद्ध ने कहा कि बोलो क्या फैसला है। कि महाराज मेरे घोंसले के अंदर ये उल्लू रहने लग गया। उल्लू कहने लगा कि महाराज वह घोंसला पहले मेरा था, उसमें ये रहने लग गया। तब उसने सर्वप्रथम उल्लू से पूछा कि बताओ तुमने घोंसला या आपका रहने का जो स्थान है वो कब बनाया था। जब उन्होंने कहा कि महाराज जब पृथ्वी जलमग्न थी और पृथ्वी जल के ऊपर स्थापित हुई, तब उसमें अक्षय नाम का पेड़ था और उस पेड़ के अंदर मैंने घोंसला बनाया था। और मैं घोंसला बना करके कुछ दिन निवास करने के उपरांत मैं कहीं अन्यंतर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, घूमने के लिए, मेरे बच्चों को साथ लेकर के। उसके बाद में गिद्ध आ गया और आकर के मेरे घोंसले में रहने लग गया। तब भगवान राम ने उस गिद्ध को पूछा कि बताओ उल्लू क्या कह रहा है। बोला नहीं महाराज, इससे पहले मैंने घोंसला बनाया था और बहुत दिनों तक उसमें निवास किया था, और निवास करने के पश्चात मैं कहीं घूमने चला गया तो पीछे से आकर के उल्लू और उस मेरे घोंसले में रहने लग गया। सभासद बैठे हुए थे, धर्म संकट उपस्थित हो रहा था। तब भगवान राम ने कहा कि बताओ आपके बीच में कोई गवाह है, कोई साक्षी है कि उसको आप पूछ सकते हैं। तब दोनों मना कर देते हैं कि महाराज हमारा कोई साक्षी, कोई गवाह नहीं है, किसी के सामने ये बातें नहीं हुई। तब भगवान राम धर्म संकट में पड़ करके गिद्धराज से पूछते हैं कि बताओ आपने घोंसला बनाया जब क्या स्थिति थी। कि महाराज पूरी पृथ्वी जलमग्न थी जब मैं एक आम के पेड़ के अंदर इस घोंसले को बनाया था। जब भगवान राम ने गिद्धराज को कहा कि हे गिद्धराज आप क्या कह रहे हैं, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी तो आम का पेड़ कहाँ से आ गया। अगर तू अक्षय वट का भी नाम लेता तो भी कोई बात जचने की होती कि अक्षय वट का विनाश प्रलय काल में भी नहीं होता है। इसलिए तू इस उल्लू के घोंसले का दंडनीय अपराधी है। मैं तेरे को अपने कर कमलों से प्राण दंड का एक तेरे को सजा देता हूँ। तो कहते हैं कि भगवान राम के हाथ से जो प्राण दंड दिया जाता है वो तो मोक्ष का अधिकारी होता है। धन्य उस गिद्धराज को जो अपनी स्त्रियों की योनि में भी आकर के और अपने जीवन पर्यंत का पूरा जंजाल काट लिया और उस मोक्ष मुक्ति को प्रदान हुआ जिसमें संत महात्मा ऋषि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी मौनी तपस्वी भी उस लोक में जाने के लिए ललायित रहते हैं। 88 हजार वर्ष तपस्या कर लेते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता है। लेकिन एक त्रिंक योनि मांस बख्शी और एक गिद्धराज उस भगवान की अनुपम कृपा से और मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो मेरे प्रिय सज्जनों, किसी भी इंसान को अपनी मर्यादा से च्युत नहीं होना है। भगवान राम का यही संदेश था, रामायण की यही प्रेरणा है। और रामायण हमें इसीलिए पढ़ते हैं कि भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया था, माता पिताओं की आज्ञा का पालन किया था, एक स्त्री का व्रत लिया था, पूरे ब्रह्मांड के अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनकर के अनंत तीर्थों का वर्णन करता हुआ इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी अक्रूर और जितने भी दसायु डाकू बदमाश चोर राक्षस दैत्य जो भी थे उनका विनाश करने के लिए, भूमि का भार उठाने के लिए भगवान राम का 4 रूप में अवतार हुआ था। विष्णु, शंख, चक्र और कोदंड धनुष। कोदंड धनुष ही तो लक्ष्मण था और उसका जो चतुर्भुज रूप है ये चारों भाई थे। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारा
और अपने भाई को भरण पोषण करने के नाते भरत नाम दिया, इसीलिए इस देश का नाम भारतवर्ष है। धन्य उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। जुड़े रहिए आप इस निर्णय सागर चैनल से और आगे की कड़ी आगे चलती रहेगी।